अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम दो चीज़ों पर करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान में दो नोटैम्स को देखा गया है जो कि तकरीबन 100 नॉटिकल माइल्स के हैं, और उनके बारे में ये अजम्पशंस पेश की जा रही हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने नोटैम्स जारी किए हैं। नोटैम बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ किसी भी मुसाफिर बरदार जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं होती, और वहाँ कोई मिसाइल टेस्ट या इस तरह का कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड टेस्ट वगैरह किए जाने होते हैं। दूसरा बात करें कि जनवरी 2023 में हमने ये तो देखा था कि अमेरिका में चाइना के स्पाई बैलून्स को देखा गया था, और ये बैलून्स फाइनली यूएस के F-22 रैप्टर्स ने शूट डाउन किए थे। लेकिन अब जापान के ऊपर भी चाइना के स्पाई बैलून या जासूस गुब्बारों को देखा गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान में दो नोटैम्स को ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला नोटैम लाहौर के करीब है, जबकि दूसरा नोटैम रहीम यार खान के करीब है, और सरप्राइजिंगली ये दोनों नोटैम्स इंडियन बॉर्डर्स के नज़दीक हैं। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो अलग-अलग दोनों 100 नॉटिकल माइल्स के, यानी कि तकरीबन 185 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के दरमियान इनका एरिया बनता है। रहीम यार खान के करीब देखा जाए तो रफ़ीकी एयरबेस आपको देखने को मिलेगी, जबकि लाहौर वाली साइड पर देखा जाए तो कामरा एयरबेस आपको वहाँ देखने को मिलेगी, और उसके अलावा सरगोदा एयरबेस। ये तमाम एयरबेसेस पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट से वेस्ट की तरफ कोई बहुत ज़्यादा रकबा नहीं रखता। नॉर्मली जो नोटैम्स इससे पहले ज़्यादा देखे जाते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए ही होते हैं या क्रूज मिसाइल टेस्ट के लिए, लेकिन ये नोटैम्स बहुत छोटे एरिया के लिए, यानी कि सिर्फ 185 या 200 किलोमीटर के लिए। और रिपोर्टेडली ऐसी अजम्पशंस हैं इस वक्त कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये नोटैम्स जारी किए गए हैं, और यहाँ GPS सिग्नल्स की इंटरप्शन भी देखने को मिली है। यहाँ हम एक गैस लगा सकते हैं, एक अजम्पशन पेश कर सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान ऑपरेशनली PL-15 मिसाइल्स के साथ एक्सरसाइज करने जा रही है या उन्हें ऑपरेशनली टेस्ट करेगी। इससे पहले भी ओबियसली पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट कर चुकी है PL-15 को, और उसके बाद उसी इंडक्ट किया गया था, क्योंकि इसी दौरान एयरफोर्स के एक सोर्स की तरफ से ये बात की गई थी कि समर सीजन के बाद पाकिस्तान में मजीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार से इक्विप एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान GF-17 ब्लॉक 3 को और J-10C को बाकायदा इंटरनेशनल और अपने मुल्क में होने वाली मुख्तलिफ एक्सरसाइज में एम्प्लॉय करेगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि GF-17 ब्लॉक 3 को अभी तक किसी एक्सरसाइज में नहीं लेकर जाया गया, जबकि J-10C को मुल्क में ही होने वाली एक लोकल एक्सरसाइज में एम्प्लॉय किया जा चुका है। अगर ये PL-15 की टेस्टिंग है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि ऑपरेशनली पाकिस्तान इन्हें अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक डिप्लॉय करेगी इन एरियाज़ में। और ये भी देखने को मिलेगा कि इन एरियाज़ में जिस तरह की सिचुएशन है तो वहाँ PL-15 जैसा एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल किस तरह परफॉर्म करता है। और ऑब्वियसली लाहौर और रहीम यार खान एरिया पर ये जो नोटैम्स देखे गए हैं ये इंडियन बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, और इससे पहले इंडिया ने भी पाकिस्तानी बॉर्डर्स के नज़दीक बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी कुछ हफ्ता पहले ही, और उसके बाद इंडियन एवैक्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक फ्लाई करते हुए देखा गया पाकिस्तानी एरियाज़ के। सो हो सकता है ये नोटैम उन तमाम चीज़ों का भी एक जवाब हो कि अगर आप हमारे बॉर्डर्स के नज़दीक आके एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं तो हम भी अपने लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को आपके इलाकों के नज़दीक डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली डिप्लॉयड हैं कामरा एयरबेस पर। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। जापान के ऊपर चाइना का स्पाई बैलून या जासूस गुब्बारा देखा गया है। ये स्पाई बैलून सिंपल बैलून नहीं होते, बल्कि इनमें हाइड्रोजन हीलियम गैस को फिल किया जाता है, और तकरीबन ये 55,000 फीट से 60,000 फीट की बुलंदी तक जा सकते हैं। यानी कि इन स्पाई बैलून्स को शूट डाउन करना हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बस की बात भी नहीं होती। उसके अलावा इन स्पाई बैलून्स पर आपको सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं जहां से ये एनर्जी गैदर करते हैं सूरज की रेज से, और दूसरा इन पर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस से रिलेटेड सेंसर्स भी लगाए जाते हैं। इससे पहले जनवरी 2023 में एक चाइनीज़ बैलून ने अलास्का की तरफ से इंट्रूड किया अमेरिका को, और वो पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर से होता हुआ फिर उसे कैरोलिना के एरिया में शूट डाउन किया गया था। और उस स्पाई बैलून को शूट डाउन करने के लिए अमेरिका को अपना स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर भेजना पड़ा था। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पाई बैलून्स बहुत बड़ा हथियार हैं। यहाँ जापान ये दावा करता है कि उन्होंने 90 सेकंड के अंदर इस बैलून को इस तरह हरकत करते हुए देखा कि इसने जापान को कवर करते हुए ताइवान की कोस्ट के बहुत करीब पहुंच गया सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर। और उसके अलावा जापान ये भी दावा करता है कि ये बैलून सेंट्रल चाइना के किसी एरिया से लॉन्च किया गया, यानी कि सेंट्रल चाइना से उड़ता हुआ जापान की तरफ आया, और उसके बाद ये ताइवान की जासूसी भी इसने की। और ये जिन एरियाज़ के ऊपर से गुजरता है वहाँ से रिलेटेड जितना भी मेट्रोलॉजिकल डाटा, और उसके अलावा अगर आपने दुश्मन के मिलिट्री बेसिस और उनका वैसे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखना हो तो ये तमाम चीज़ों को
उनका डाटा कलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकली आपको काफ़ी ज़्यादा एक अपर हैंड मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि जब आपके पास सैटेलाइट्स मौजूद हैं तो ये बैलून्स की क्या ज़रूरत है। तो ये बैलून्स काफ़ी हद तक रियल टाइम डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सैटेलाइट्स ओबियसली एक मेन और प्राइम सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास सैटेलाइट है तो आप ड्रोन्स को यूज़ नहीं करते या बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करते। स्पाई बैलून्स अपनी जगह एक मुनफरद चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इतनी ज़्यादा बुलंदी पर उड़ सकते हैं और ये छोटे मोटे बैलून्स नहीं होते, इनका साइज़ एक कार से भी ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा बैलून होते हैं। दुश्मन के टैक्टिक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। मतलब ऐसे बैलून को शूट डाउन करने के लिए अमेरिका पैट्रियोट के मिसाइल्स तो फायर करने से रहा, लेकिन उसका भी एक देखने में ये आया था कि जब जनवरी 2020 में ये बैलून शूट डाउन किया कैरोलिना के ऊपर, तो तब F-22 को भेजा गया था और उसने अपने AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल से शूट डाउन किया था इस चाइनीज़ बैलून को। और इस चाइनीज़ बैलून ने मसूरी एयरबेस का काफ़ी डाटा इकट्ठा किया था, जहां अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ बॉम्बर है, और उसके अलावा B-21 के कुछ प्रोटोटाइप्स भी उस वक्त उस एयरबेस पर मौजूद थे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।